Yes, hello friends. Yes, after long time we are meeting. Yes, of course. और yes, बहुत अच्छी वजह से हम मिल रहे हैं, तो एक बहुत ही बढ़िया बात है ये। ठीक है, फटाफट से आ जाओ स्टूडेंट्स। यस, आप सभी लोगों का मैं अभी वेट कर रही हूँ। यस, कब से। आज हम एक नए सब्जेक्ट के साथ मिल रहे हैं, यानी कि स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। बहुत ही मजा आने वाला है। आप लोगों के दिमाग में मुझे पता है काफी सारे लोगों के यस ऑलमोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट होगा, बट काफी सारे लोगों को हेडेक भी लगता होगा मैथ्स एंड स्टैट्स। तो डोंट वरी अबाउट इट। सारा बोझ मुझ पे छोड़ दो। मैं आपको बहुत ही सिंपल एंड इजी वे में, बिल्कुल अकाउंट सब्जेक्ट की तरह, आपका जो मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है मुझे पता है अकाउंट है, तो अकाउंट की तरह ही हम मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स को पढ़ेंगे एंड बिल्कुल वैसे ही याद रखेंगे। यस, जैसे बिजनेस मॉडल होता है वैसे मैं आज आपको मेरा जो स्टडी कोचिंग का जो मॉडल है वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर दूंगी कि यस हम कैसे कैसे पढ़ेंगे, कैसे चैप्टर कंप्लीट करेंगे। यस, आई एम प्रिटी श्योर कि मैं आपकी जो भी नेक्स्ट अटेम्प्ट है दिसंबर ऑलमोस्ट, यस, तो उनके ऑलमोस्ट एक या फिर 1.5 महीने के पहले मैं आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगी एंड यस, साथ में एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और एमटीपी, आरटीपी, सैम्पल पेपर, पास्ट पेपर, वो सब तो आपको पता ही है, वो तो हम करते ही है साथ में, तो वो भी आपका हो जाएगा। तो डोंट वरी, एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम पेपर में नया नहीं लगेगा, वो मेरी तरफ से आपको 100% गारंटी है। ठीक है, आ जाओ मेरे स्टूडेंट्स। यस, वेलकम हिमकेश। वो तो हम करते ही है साथ में। यस, मोस्ट वेलकम हेमकेश। वेलकम रवि। यस, आ जाओ स्टूडेंट्स। इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर देते हैं क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन हो रहे हैं। तो यस, मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो मैं उनको बता दूं कि यस, आई एम ए परीक्षा ठक्कर। यूट्यूब चैनल है मेरी एंड यस, जिस पे ऑलरेडी 2 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं। सो और मैं आई वॉज ऑल्सो टॉट इन सीए फाउंडेशन कैटेगरी एंड सीए में फाउंडेशन कैटेगरी। यस, मैं सीए फाउंडेशन एंड सीए में फाउंडेशन में मैं अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ाती थी। ऑलमोस्ट 350 स्टूडेंट से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा। अभी मैं मैथ्स एंड स्टैट्स आपको पढ़ाऊंगी, बिल्कुल अकाउंट सब्जेक्ट की तरह। तो डोंट वरी, आज हम स्टार्ट करेंगे, पूरे सिलेबस के बारे में बात करेंगे, उसका वेटेज कितना है उसका भी बात करेंगे, कौन से टॉपिक एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, कौन सा चैप्टर ऐसा है कि जिनका वेटेज ज़्यादा है एग्जाम में वो पूछे ही जाते हैं, तो उस पर हम ज़्यादा वेटेज लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक भी टॉपिक इन शॉर्ट मिस नहीं करेंगे। सारा सिलेबस अच्छे से 100% श्योरिटी के साथ आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो यस, अभी आप लोग मुझे कमेंट करो कि आपको मैथ्स एंड स्टैट सब्जेक्ट कैसा लगता है। जरूर कमेंट करो। हेडेक है तो हेडेक लिखो, अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है तो इंटरेस्टिंग लिखो। ठीक है, जो भी है वो लिखो ताकि मुझे ऑनेस्टली पता चले कि यस, आपके माइंड में स्टैट्स एंड मैथ्स के बारे में क्या मेंटालिटी है। ठीक है, मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट है ऑफ कोर्स, इसीलिए मैं आपको पढ़ाती हूँ। 10th बोर्ड में मेरे मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स थे। 12th में मेरे 96 मार्क्स थे स्टैटिस्टिक्स में। तो ऑफ कोर्स आपको पता है, मेरे स्कोरिंग पर से आपको पता चल गया होगा कि यस ऑफ कोर्स ये मेरा इंटरेस्टिंग एंड मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो यस, ऐसे ही जैसे मेरा स्कोरिंग है और मुझे इंटरेस्ट लगता है, वैसे मैं आपको भी, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं लगता है तो मैं भी आपको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बना दूंगी। सो डोंट वरी, कमेंट जरूर करें। यस, वेलकम रवि, वेलकम श्रेयस। यस, आ जाओ हेमकेश। यस, कोई बात नहीं। यस, सॉरी, काफी सारे लोग 12th साइंस में से भी आए हैं, तो टेंशन मत लो। अगर आपने 11th 12th में नहीं पढ़ा है, यस, अगर एक बार आपने पढ़ा होगा तो मैं बता दूं। यस, मैं अभी आपको बताऊंगी कि काफी सारे ऐसे टॉपिक है कि आप सुन के आपको लगा होगा कि यार 11th 12th में भी आते हैं ये वाले सब्जेक्ट, तो मैंने
पढ़ा है, ये वाला टॉपिक तो ऑलमोस्ट मैंने पढ़ लिया है, बट कोई बात नहीं, उसमें एडिशन है, अमेंडमेंट है। एंड यस, जो लोग कॉमर्स फील्ड से नहीं है, साइंस फील्ड से है, आर्ट्स फील्ड से है, या फिर कोई और फील्ड से है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे ऐसे ही पढ़ाऊंगी कि आपको मैथ्स एंड स्टैट का जीरो नॉलेज है, ठीक है। मैथ्स का ऑलमोस्ट थोड़ा सा बेसिक्स तो आपके माइंड में हो गए, साइंस या फिर कॉमर्स या फिर आर्ट्स में हो गए, तो मैथ्स सब्जेक्ट तो आता है, 8 9 10 11 12 सब स्टैंडर्ड में आते हैं, चाहे कोई भी फील्ड हो। तो मैथ्स के बारे में तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी, बट स्टैट के बारे में मैं ऐसे ही मान के चलूंगी कि आपको स्टैट के बारे में, स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट का कोई भी नॉलेज नहीं है, ठीक है। मैं जीरो से स्टार्ट करूंगी। तो हेमकेस जैसे जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे है, डोंट वरी, मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करूंगी, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर आपको स्टेट के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, बहुत ही अच्छे से हम पढ़ेंगे, आपको भी कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स की तरह भी अच्छे से आएगा, ठीक है। सो डोंट वरी। यस, थैंक यू सो मच रवि। यस, well done Ravi. Yes, Ravi told that he scored 84 marks in board. Very good, it's very good marks. सीरियसली बहुत ही अच्छा स्कोरिंग है। यस, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे उनके मार्क्स कमेंट कर रहे हैं, दैट्स ग्रेट। बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट 80 से ज्यादा है सबके स्कोरिंग मैथ्स एंड स्टैट्स में। तो अच्छा, ये बात तो है कि यस आपको भी अच्छा लगता है, आपके मार्क्स में से मुझे पता चलता है कि यस आपका भी मैथ्स स्टैट अच्छा है, तो मजा आएगा। आपको भी मजा आता है मैथ्स और मुझे भी अच्छा लगता है, तो और मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बता दूं कि जो लोग सीए में फाउंडेशन दिसंबर अटेम्प्ट के लिए जाना चाहते हैं, तो यस, और जो लोग सीए फाउंडेशन में दिसंबर अटेम्प्ट के लिए जाना चाहते हैं, तो इन दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये बैच है। यस, सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे, चैप्टर्स मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के, ठीक है। क्वांटिटेटिव ऑप्टिट्यूड, यस ये भी हम बोल सकते हैं सब्जेक्ट। तो ये सारे सब्जेक्ट के जो भी चैप्टर्स है वो सारे यहाँ पे अच्छे से सिलेबस आपका 100% कवर हो जाएगा। यस, न्यू बैच लॉन्च कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हमने लॉन्च कर दी है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, काफी सारे स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं, सबसे ज्यादा सीए में फाउंडेशन के स्टूडेंट्स आ गए हैं। तो फ्रेंड्स हम सीए में फाउंडेशन की बैच स्टार्ट कर रहे हैं, और सीए फाउंडेशन में जो लोग पढ़ना चाहते हैं, तो यस वो लोग, यहाँ पे मैंने कमेंट किया है 8973273289 नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दो, कोई भी डिटेल्स कोई भी इंफॉर्मेशन आपको जानना है तब जरूर मैसेज कर दो। सीए फाउंडेशन एंड सीए में फाउंडेशन के कोर्स के रिलेटेड कोई भी डाउट है, फीस रिगार्डिंग, रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग, या फिर आपको पर्सनल कोई डाउट है कि ज्वाइन करना है कि नहीं करना है, काउंसलिंग करना है, तो कोई भी डाउट है आप वहाँ पे कॉल या फिर मैसेज कर दो, आपको तुरंत ही मिल जाएगा रिप्लाई, ठीक है। तो ये हेल्पलाइन नंबर है हमारा 8973273289, आप कहीं पे नोट भी कर सकते हो, ठीक है। 24/7 ये ओपन है, आप कभी भी मैसेज कर सकते हो इस नंबर पे। यस, तो सी में फाउंडेशन का हमने बैच अभी लॉन्च किया है क्योंकि उसके रजिस्ट्रेशन सबसे ज्यादा आए हैं, और सीए फाउंडेशन का भी करेंगे, जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन आता है बहुत ही जल्द उनकी भी बैच लॉन्च करने वाला है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट दिसंबर स्टूडेंट्स के लिए, मैं आपको पूरा मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊंगी। एंड यस, हमारे जो सीए प्रतीक सर है वो भी ऑलमोस्ट आप उनको जानते होंगे, वो अकाउंट्स पढ़ाएंगे, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। तो यस, अकाउंट वो पढ़ाएंगे, बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ वो प्रतीक सर ही पढ़ाएंगे, एंड इकोनॉमिक्स भी प्रतीक सर पढ़ाने वाले हैं। एंड यस, मैं मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ। तो पूरे आपके जो 4 सब्जेक्ट है कवर हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे से स्मूथली जाएंगे, बिल्कुल आप पे बर्डन नहीं आएगा। ऑलमोस्ट हम आपको ही सेल्फ स्टडी करवाएंगे, बस हम कुछ थोड़ा सा होमवर्क दे, वो आपको अच्छे से घर पे करना है, ताकि आपको भी पता चले कि यस मैम ने तो पढ़ा लिया, सर ने तो पढ़ा लिया, बट आप खुद से घर पे करोगे तब आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ पे आपको डाउट आ रहा है। तो यस, थोड़ा सा होमवर्क दे वो भी आपको करना जरूरी है, जरूर करना, ताकि आप कहाँ पे अटक रहे हो वो हमें भी पता चले, आपको भी पता चले। यस, जो भी डाउट्स आपको आएगा एज यूजल
नेक्स्ट जो भी हमारा सेशन होगा उसके स्टार्टिंग में या फिर लास्ट में 15 से 10 मिनट हम रखेंगे, जो भी आपके डाउट्स है वो वहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके माइंड में जो भी डाउट है वो सारे रिजॉल्व करना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। ठीक है, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये डाउट यार पूछे कि ना पूछे, शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पैसे दिए तो बिंदास पूछो। ठीक है फ्रेंड्स, उसके लिए ही तो हम हैं। अभी थोड़े से सिलेबस की बात कर लेते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे फ्रेंड्स आज यस डेमो लेक्चर है, तो ऑलमोस्ट सीए फाउंडेशन सीए में फाउंडेशन दोनों फील्ड के मिक्स स्टूडेंट है। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे जो भी मैथ्स के जो चैप्टर है या फिर अकाउंट के चैप्टर की भी बात करें तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट 98% सिलेबस सेम है। तो फ्रेंड्स डोंट वरी, आज मैं यहाँ पे जो पढ़ाने वाली हूँ वो कॉमन टॉपिक है। रेशियो चैप्टर हम पढ़ेंगे आज, तो टेंशन मत लेना। बट थोड़ा सा सिलेबस के बारे में हम बात कर लेते हैं कि कितना वेटेज एग्जाम में किस तरह पूछा जाता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैथ्स एंड स्टैट। ठीक है, यस इसमें दो सेक्शन है। ठीक है, सबसे पहला है मैथ्स और यहाँ पे लिखेंगे स्टैट्स। ठीक है, मैं बता दूं कि यहाँ पे मैथ्स का आपका वेटेज जो पेपर में पूछा जाता है वो है 40%। क्या है? 40%। और स्टैट का वेटेज की बात करें तो वो ज्यादा है, 60%। यस, और सिलेबस भी हम देखें तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑलमोस्ट बड़े दो चैप्टर्स है। ठीक है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 चैप्टर्स है। तो आपका सिलेबस भी आपका वेटेज के हिसाब से ही है। तो बहुत ही अच्छी तरह से इंस्टीट्यूट ने हमें वो सिलेबस दिया है और उसके हिसाब से ही उनके पेपर में जो चैप्टर के वेटेज है वो भी उसके हिसाब से है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले दो चैप्टर की मैथमेटिक्स में बात करें तो वो है, अलग पेन से मैं लिखती हूँ ताकि अच्छा लगे और आपको भी दिखने में अच्छा लगे और मुझे भी लिखने में। सबसे पहला है एरिथमेटिक। ठीक है, देन सेकंड है एलजीब्रा। यस, आप में से काफी सारे लोगों को ये चैप्टर के नाम सुन के लगता होगा कि यार ये तो 11th 12th में ऑलमोस्ट पढ़ा है। यस, बेसिक्स आपने पढ़ा है तो यस आपको अभी पढ़ने में बहुत ही इजी सिंपल वे लगेगा, मजा आएगा। यस, इसमें एडिशन भी है, थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल का ये होगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो सारू ये सारा सब कुछ आप मुझ पे छोड़ दो, आपको वो सारी चीज आ जाएगा। और जो लोग साइंस फील्ड से है, डोंट वरी, मैथ्स है तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आई एम हियर फॉर यू, बहुत ही अच्छी तरह से वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगी। यहाँ पे बात करें तो फ्रेंड्स 4 चैप्टर है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिकल डेटा, देन है प्रोबेबिलिटी, ऐसे करके टोटल 4 सब्जेक्ट है। जीपी है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी है, जियोग्राफिक प्रोग्रेशन। तो ये सारी चीज है फ्रेंड्स, टोटल 4 है। इन शॉर्ट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है फोर्थ, तो टोटल 4 है। अच्छा, नीचे आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा तो ठीक है, अब दिखाई देगा अच्छे से। गॉट इट? यस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल 4 है। स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, देन ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डेविएशन, वो सारी चीज हमें आता था, मोड मीडियन मोड आपको याद होगा। तो ये सारी चीज आएगी यहाँ पे।
देन है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन है, एंड फोर्थ चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। तो टोटल स्टैटिस्टिक्स में 4 सब्जेक्ट है, 4 चैप्टर है सॉरी, और चैप्टर में कितने टोटल सब टॉपिक है, तो टोटल 12 to 13 सब टॉपिक है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी में 2 है, फिर यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की बात करें तो इसमें 3 है, फिर इसमें 4 है डेविएशन वाले में, फिर एक कोरिलेशन रिग्रेशन उसमें भी ऑलमोस्ट 3 जितने हैं, तो टोटल हम बात करें तो 12 to 13 है। ठीक है, और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अरिथमेटिक में ऑलमोस्ट 3 चैप्टर्स है, रेशियो है, प्रोपोर्शन है, देन वेरिएशंस, ऐसे करके 3 अलग अलग है। सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये सारी चीज अरिथमेटिक में है, एंड देन एलजीब्रा में है। तो टोटल फ्रेंड्स यहाँ पे गिने तो यहाँ पे 3 और 4 करके 7 टॉपिक है, और टोटल कुल मिला के हम बात करें तो यहाँ पे, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे भी 3 5 8 13, ठीक है, यस परफेक्ट है। सो टोटल आपको स्टैटिस्टिक्स में 20 to 21 टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। ये इतना भी ज्यादा नहीं है फ्रेंड्स, आपको अभी ये सारे नाम देख के थोड़ा सा भारी भरकम लगेगा, बट जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, सम सॉल्व करते जाएंगे, एमसीक्यू करते जाएंगे, तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी लगेगा, बहुत ही मजा आएगा। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर ये सब्जेक्ट की मैं एक स्पेशलिटी बोलूँ तो, अगर आपको फ्रेंड्स थोड़ा सा भी 5% भी इंटरेस्ट है ये वाले सब्जेक्ट में, तो फ्रेंड्स ये नींद उड़ाने वाला सब्जेक्ट है। यस, अगर मैं बात करूँ तो शाम के 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या फिर रात को 10 बजे जब आप पढ़ते हो ना, तब आप थ्योरी सब्जेक्ट लेके बैठते हो ना, तो फ्रेंड्स बहुत ही बोर फील करोगे। तब आप ऐसे मैथमेटिक्स कैलकुलेशन वाला सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स जैसा लेके बैठोगे, तो फ्रेंड्स आपका माइंड पूरा रिफ्रेश हो जाएगा, साथ साथ में आपका मैथ सब्जेक्ट भी साथ में होता जाएगा और आपका माइंड रिफ्रेश हो जाएगा, तो बाद में आप कोई और भी सब्जेक्ट पढ़ पाओगे। तो यस, मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि इस सब्जेक्ट को हम ये भी बोल सकते हैं कि ये एनर्जी बूस्टर है। ठीक है ना, कोई और सब्जेक्ट को पढ़ने की एनर्जी लाने में ये सब्जेक्ट बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, तो आज का जो हमारा फेवरेट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही मजा आने वाला है। स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट सिलेबस के बारे में मैंने आपको ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया, एक और बार मैं सब कुछ यहाँ पे रिवाइज करवा देती हूँ। ठीक है, जो लोग अभी भी लास्ट में काफी सारे लोग ज्वाइन हुए हैं, तो उन लोगों को मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। ठीक है, जो लोग बीच में ज्वाइन हुए हैं, सबसे पहले ये चैप्टर में 2 मेन है सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन है मैथमेटिक्स, देन है स्टैटिस्टिक्स। गॉट इट? इसमें वेटेज की बात करें तो, सॉरी, वेटेज की बात करें तो मैथ्स है, फिर है स्टैटिस्टिक्स। मैथ्स का वेटेज है 40 एंड स्टैटिस्टिक्स का 60%। क्योंकि 40% है इसलिए यहाँ पे 2 चैप्टर्स है और यहाँ पे 60% वेटेज है, इसके हिसाब से हम बात करें तो यहाँ पे 60% इसका वेटेज है, और टोटल 4 चैप्टर है। ठीक है, उसमें 2 3 2 3 5 करके और भी टॉपिक्स है, टोटल मिला के यहाँ पे 12 to 13 टॉपिक है। गॉट इट? स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो, और मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में टोटल 7 टॉपिक है। गॉट इट? तो टोटल मिला के यहाँ पे 20 to 21 टॉपिक हमें पूरे सिलेबस में, पूरे सब्जेक्ट में पढ़ना है, चाहे वो मैथ्स के हो या फिर इररिस्पेक्टिव मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स। गॉट इट? अब फ्रेंड्स हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला चैप्टर मैथ्स का है, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशंस। उसमें से आज हम सबसे पहले रेशियो टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मुझे कमेंट कर दो, इफ यू आर रेडी देन कमेंट में आर जरूर कर दो, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग भी आज पढ़ना चाहते हो कि नहीं। ठीक है, यस, आप लोगों की मर्जी सबसे पहले जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है,
यस, वेरी गुड। यहाँ पे स्टूडेंट्स के रिप्लाई आ चुके हैं आर, तो यस, यू आर रेडी, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे रेशियो। रेशियो चैप्टर है, बहुत ही इजी है, समझ में आ जाएगा। अगर मैं आपको पढ़ा दूंगी फिर आपको समझ में पूरा आ जाएगा। फिर फ्रेंड्स उसके सम सॉल्व करने में बहुत ही मजा आएगा। सो लेट्स स्टार्ट रेशियो। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे इसमें? रेशियो में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि इसका मीनिंग क्या है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे आपको पूरा स्ट्रक्चर बता देती हूँ कि कैसे और क्या क्या हम ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। यस, मेरी राइटिंग के साथ थोड़ा सा बेयर कर लो, 2-3 दिन जाएंगे फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यस, मैं पहले कोई और सॉफ्टवेयर में पढ़ाती थी और यस अभी मैं कोई और सब सॉफ्टवेयर में पढ़ा रही हूँ, तो यस थोड़ा सा यूज टू होने में 2-3 दिन लगेंगे, बट बहुत ही अच्छे से हो जाएगा 2 दिन के बाद, ठीक है। रेशियो सबसे पहली चीज है, हम रेशियो का मीनिंग समझेंगे, ठीक है। रेडी ले लेती हूँ। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं रेशियो की डेफिनेशन, मीनिंग कि रेशियो एक्चुअली में क्या है। फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ रेशियो, यानी कि टाइप्स पढ़ेंगे, कौन से टाइप्स है रेशियो के, ठीक है। वो जानना भी बहुत जरूरी है, काफी सारे क्वेश्चन ये टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो वो भी इम्पोर्टेंट है। एंड थर्ड पॉइंट पे है प्रॉपर्टीज। यस, हम गुण धर्म बोलते हैं जिसको, तो रेशियो की प्रॉपर्टीज जानना भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज मीनिंग, ये तीनों सब्जेक्ट पे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही अच्छे से वो ट्विस्ट करके और बहुत ही अच्छे से वो फ्रेम करके एग्जाम में पूछते हैं क्वेश्चन। तो ये सारी चीजें एक एक लाइन पढ़नी बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स मीनिंग, रेशियो क्या है। मैं यहाँ पे अच्छे से प्रेजेंटेशन कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों की को भी साथ में लिखना है, या फिर जो लोग नहीं लिखना चाहते स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करेंगी, रिकमेंड करूंगी कि साथ में लिखो, तो लिखने से ज्यादा याद रहेगा। डेफिनेशन वगैरह जैसी चीज है तो शॉर्ट में लिखते जाओ, ठीक है। वरना लेक्चर तो है ही मेरा, बार बार आप रिवाइज भी कर सकते हो, रिकॉर्डिंग पे चला सकते हो, तो कोई बात नहीं है। बट अगर आपको आपके अपने पॉइंट से ऐसा लगे कि यार ये इंपॉर्टेंट है मुझे लिखना है, तो आप लिख सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि ये चैप्टर जैसे कंप्लीट होगा तो मैं लास्ट में आपको लिखवाऊंगी पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर, कि आपको कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं। मेरी ओर से वो रिवीजन नोट्स भी बोल सकते हो, या फिर आप अपनी रिवीजन नोट्स में वो डाल सकते हो कि आप ये पॉइंट्स पढ़ोगे, ये चैप्टर में ये चीज आती हो और ये पॉइंट्स पढ़ोगे, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे रेशियो के सम सॉल्व करने हैं और किस टाइप के इक्वेशन पूछे जाते हैं, तो ये वाले इक्वेशन में क्या आएगा, कैसे कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर भी मैं लास्ट में आपको लिखवाऊंगी, ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाओ उसके बाद, ठीक है। रिवीजन नोट्स हम बोल सकते हैं उसको। मीनिंग सबसे पहले हम समझते हैं कि रेशियो क्या है। तो फ्रेंड्स बोलेंगे रेशियो इज द कंपैरिजन। क्या है? रेशियो इज द कंपैरिजन बिटवीन टू quantities of same kind of same unit। यस, क्या है रेशियो? क्या है रेशियो? इज द कंपैरिजन बिटवीन टू quantities of the same kind of same unit। सबसे पहली चीज यहाँ पे मार्क करने की चीज मैं आपको बोलूं तो सेम काइंड ऑफ सेम यूनिट, ये दोनों चीजों का मतलब आपको पता होना बहुत ही जरूरी है, एंड दोनों का डिफरेंस भी पता होना जरूरी है। तो यस फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करें तो सिंपल मीनिंग ये रेशियो क्या है।
रेशियो इज द कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड ऑफ सेम यूनिट। टू क्वांटिटी, लेट्स से हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपनी हाइट किसी और की हाइट से मैं कंपेयर कर रही हूँ, तो ऑफ कोर्स मैं हाइट के साथ उसकी हाइट ही कंपेयर कर सकती हूँ। मेरी हाइट के साथ मैं किसी और का वेट थोड़ी ना मैं कंपेयर करूंगी। ये थोड़ा सा इलॉजिक है, ठीक है। अगर आप अपना वेट किसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट आपको, ऑफ कोर्स आपको सामने वाले का वेट ही जानना है, ठीक है। तो हाइट की कंपैरिजन हाइट के साथ ही हो सकती है। हाइट की कंपैरिजन, सॉरी, यहाँ पे हाइट की कंपैरिजन वेट या फिर किसी और चीज के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोनों सेम काइंड के नहीं है। समझ में आ गया? सेम काइंड का मतलब है टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, यानी कि उस दोनों का जो मेजरमेंट, यानी कि मापने का जो वो है मेजरमेंट, वो सेम होना चाहिए। हाइट के साथ हम हाइट ही कंपेयर करेंगे, वेट के साथ हम वेट करेंगे। किलोग्राम है तो उसके साथ किलोग्राम। यस, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, सेम यूनिट की भी बात कर लेते हैं। सेम यूनिट, सेम काइंड एंड सेम यूनिट में छोटा सा डिफरेंस है क्या? फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने हाइट के साथ हाइट कंपेयर की, वो सेम काइंड है। और सेम यूनिट की हम बात करें, तो अगर मैं किसी की हाइट फीट में मेजर कर रही हूँ, ठीक है, फीट एंड इंचीज में, तो फ्रेंड्स मुझे सामने उसकी हाइट फीट एंड इंचीज में ही मापनी है, सेंटीमीटर में नहीं देखनी है, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे सेंटीमीटर लेंगे तो फीट इंचीज एंड सेंटीमीटर के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे यूनिट सेम नहीं है। इन शॉर्ट बात करूं तो मैं अपनी हाइट सेंटीमीटर में किसी और के साथ नाप रही हूँ, तो सामने वाले की हाइट मुझे सेंटीमीटर में ही यहाँ पे कंपेयर करनी है, ठीक है। हाइट हाइट के साथ होती है, हाइट के साथ वेट की कंपैरिजन नहीं होती है, ठीक है। सेम काइंड के क्वांटिटीज होनी चाहिए और सेम यूनिट की होनी चाहिए। यानी कि अगर हाइट में इंचीज में कंपेयर कर रही हूँ तो इंचीज के साथ ही मुझे मैच करना है। अगर सेंटीमीटर में मैं नाप रही हूँ तो सेंटीमीटर में मुझे कंपेयर करना है, ठीक है। यहाँ पे फीट और इंचीज के सामने मैं सेंटीमीटर की कंपैरिजन नहीं कर सकती। अगर फॉर एग्जांपल हम किसी की लिक्विड, यहाँ पे मिल्क की हम बात करें, तो यहाँ पे मैं लीटर में यहाँ पे नाप रही हूँ, तो यहाँ पे मैं सामने लीटर में ही मैं मापूंगी, ठीक है। यहाँ पे फिर मैं किलोग्राम में या फिर कोई और मेजरमेंट में नहीं माप सकती, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों का जो बेस है वो ही अलग है, तो कंपैरिजन करने का कोई मतलब ही नहीं होता। समझ में आ गया? रेशियो क्या है? रेशियो एक कंपैरिजन है, कंपैरेटिव। यस, आपकी मॉड्यूल की भी मैं बात करूं तो साथ साथ में आपकी मॉड्यूल भी मैं देखते जाऊंगी। मॉड्यूल में जो भी है एक एक चीज है वो सब कुछ यहाँ पे कवर हो जाएगी, तो डोंट वरी अबाउट इट। साथ में आपकी मॉड्यूल देखने का टेंशन नहीं है, वो ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। फिर भी आपको ट्रस्ट नहीं है तो चैप्टर होने के बाद आप एक बार गो थ्रू कर लेना कि यार कोई भी चीज मिस तो नहीं हुई या फिर कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। मैं बेस्ट ट्राई करूंगी, ऑलमोस्ट 99.99% आपका सिलेबस एज यूजुअल मॉड्यूल की तरह कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यस, यहाँ पे मीनिंग की बात कर लेते हैं। रेशियो सिंपल कंपैरिजन है टू क्वांटिटीज के बारे में। समझ में आ गया? टू क्वांटिटीज के बारे में यहाँ पे रेशियो है, वो कंपैरिजन की बात कर रहा है। कंपैरेटिव रिलेशनशिप मॉड्यूल की बात करें तो उसमें ये वर्ड यूज किया है, दोनों सेम ही है। टू काइंड्स के है और सेम काइंड के सेम यूनिट होने चाहिए, तब हम रेशियो की कंपैरिजन कर सकते हैं, तब हम उसको रेशियो में एनालिसिस कर सकते हैं। गॉट इट? समझ में आ गया? डेफिनेशन में किसी को डाउट है तो बोलो। डेफिनेशन में अगर किसी को डाउट है तो कमेंट करो। Ratio is the comparison between two quantities of same kind expressed in same unit. यानी कि एक्सप्रेस करेंगे सेम यूनिट में। हाइट हाइट सेम काइंड की है, एक्सप्रेस करेंगे सेम यूनिट में, यानी कि सेंटीमीटर में या फिर इंचीज में। लिक्विड की बात कर रहे हैं तो लीटर में कंपेयर कर रहे हैं तो साथ में लीटर में लिखेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, नापेंगे, ठीक है। साथ में किलोग्राम के साथ हम उसको नहीं नाप सकते क्योंकि उसका दोनों का यूनिट सेम नहीं है। गॉट इट?
उत्कर्ष मोस्ट वेलकम, आ जाओ। यस, यस, यहाँ पे मैसेज आ गया, नो डाउट। यस, अब नेक्स्ट पेज में ले लेती हूँ। ठीक है, अब बात करेंगे कि रेशियो को लिखा कैसे जाता है। सबसे पहले चीज, रेशियो में हम जो यूज करेंगे न्यूमरिक, उसको हम बोलेंगे टर्म्स। क्या बोलेंगे? टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल ए इज टू बी, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, रेशियो को ए इज टू बी में लिखा जाता है, इसको हम बोलेंगे ए इज टू बी। ठीक है, समझ में आ गया? और सिंबल में ऐसे लिखा जाता है, ए फिर डबल डॉट ऐसे और बी। गॉट इट? यस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डिवाइड बाई बी। ठीक है, ए इज टू बी इसको बोला जाता है, लिखा ऐसे जाता है। और रेशियो में ए और बी है, इसको बोलेंगे टर्म्स। क्या बोलते हैं? रेशियो में जो भी हम लेते हैं न्यूमेरिकल अल्फाबेटिकल जो भी नंबर, उसको हम बोलेंगे टर्म्स। गॉट इट? समझ में आ गया? किसी को डाउट है तो बोलो। 2:3, 3:4, 4:5, x:y, c:d। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल है, ऐसे लिखे जाते हैं और ऐसे होते हैं। 2:3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/3, 3/4 को 3/4। गॉट इट? ये तो आपको समझ में आया ही होगा। यस, परफेक्ट। वेरी गुड, माइंड ब्लोइंग। यार आप लोग तो होशियार हो यार, एक्सपर्ट हो मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में। समझ में आ गया, बहुत ही अच्छा है, बढ़िया। तो सिंपल वे में आज हमने देखा रेशियो की डेफिनेशन एंड रेशियो को कैसे लिखा जाता है, और रेशियो में जो नंबर हम यूज करते हैं उसको हम बोलेंगे टर्म्स। क्या बोलेंगे? टर्म्स। ठीक है, अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में। रेशियो की प्रॉपर्टीज जानना बहुत ही जरूरी है। गॉट इट? सबसे पहली प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो न्यू पेज लेती हूँ फिर। आज हम दो प्रॉपर्टीज है, अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं, और फिर बाकी जो टाइप्स ऑफ द रेशियो है वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, और साथ में सम भी थोड़े से सॉल्व करेंगे। यस, मैं आपको यहाँ पे ओरली सम दूंगी, आपको लाइव में साथ में मेरे साथ आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आप अपने आप कर लोगे, मुझे कॉन्फिडेंस है। स्टार्ट। सबसे पहली चीज है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। सबसे पहला है प्रॉपर्टीज में, कलर चेंज कर लेती हूँ। सबसे पहली, द वैल्यू ऑफ रेशियो रिमेन is unchanged when the terms of the ratio are multiplied and divided by the same number। सबसे पहली चीज मैं यहाँ पर सिंपल वे में आपको समझाऊंगी। तो प्रॉपर्टीज ये कहना चाहती है कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी, फॉर एग्जाम्पल 2:3 यहाँ पे हम ले लेते हैं, लेट्स से एग्जाम्पल 2:3 हमारा रेशियो है। तो 2:3 को हम सेम नंबर से और सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन करें, कुछ भी करें, तो हमारा जो रेशियो है वो चेंज नहीं होने वाला, सेम ही रहने वाला है। लेट्स से एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करें। क्या करें? मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 को हमने 3 से डिवाइड किया, 3 को भी 3 से डिवाइड, यानी कि 3:2 6, और 3:3 यानी कि 9। तो फिर भी हम देखें तो फ्रेंड्स हमारा जो रेशियो है वो तो अनचेंज है, क्योंकि जो सेम सेम है वो हमने उड़ा दिया यहाँ पे। 2:3 यानी कि अगेन हमारा रेशियो सेम रहने वाला है। ठीक है, अगर हम बात करें तो
लेट्स से यहाँ पे 4 डिवाइड बाय 6 ले लेते हैं। हमारा जो रेशियो है 4 डिवाइड बाय 6, तो हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड बाय 2। ठीक है, डिवाइड बाय 2 करते हैं। 4 को 2 से डिवाइड करो और 6 को 2 से डिवाइड करो, तो एज यूजल फिर से हमारा जो रेशियो है वो सेम रहने वाला है, 2 डिवाइड बाई 3। यस, ठीक है। तो एज यूजल हमारा जो रेशियो है वो अनचेंज्ड है, सेम है। ठीक है, समझ में आ गया फ्रेंड्स? यहाँ पे डिवाइड बाय हमने मल्टीप्लिकेशन किया 3 से, दोनों को ऊपर या फिर डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों को, तो भी हमारा रेशियो सेम रहा 2:3। एंड देन हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 से अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो हम ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2:2 और 3:2 दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर हमने 3 से उनको डिवाइड किया, तो भी हमारा जो रेशियो है वो सेम रहा है 2:3। समझ में आ गया फ्रेंड्स? यहाँ पे हमने ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन किया, डिवीजन किया, मैं तो बोलूँ माइनस करते प्लस, डिवीजन करते हैं प्लस करते हैं, सॉरी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको पता चले। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सेम नंबर से हम करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से, तो हमारा रेशियो सेम होने वाला है। समझ में आ गया? हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई रेशियो की। कोई भी रेशियो को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करें तो हमारा रेशियो सेम रहेगा, चेंज नहीं होने वाला। फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आ गई? यस, समझ में आ गया, थैंक यू सो मच। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फर्स्ट में किसी को डाउट है तो बोलो। फर्स्ट में किसी को डाउट है तो बोलो। प्रॉपर्टीज फर्स्ट समझ में आ गई? द वैल्यू ऑफ रेशियो रिमेन अनचेंज्ड व्हेन द टर्म्स ऑफ द रेशियो आर मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय द सेम नंबर। समझ में आ गया? किसी को इसमें डाउट है तो बोलो। नहीं, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। टू और मोर रेशियो कैन बी कंपेयर्ड बाय रिड्यूसिंग them टू द सेम डिनोमीटर। यानी कि अगर हमें किसी भी रेशियो को कंपेयर करना है तो फ्रेंड्स हमें उसका जो डिनोमिनेटर है यानी कि नीचे का जो टर्म है वो सेम करना पड़ेगा और उसके बाद ही हम दोनों की कंपैरिजन कर पाएंगे। ठीक है, लेट्स टेक अ एग्जांपल। सबसे पहले शॉर्ट में लिख देती हूँ, डू द सेम डिनोमिनेटर। टू कंपेयर द टू रेशियो। समझ में आ गया? दो रेशियो को अगर आपको कंपेयर करना है तो उसका डिनोमिनेटर आपको सेम करना है। कैसे? एग्जांपल ले लेते हैं, सॉरी, फॉर एग्जांपल 2:3 है यहाँ पे और यहाँ पे है 3:4। ठीक है, यहाँ के 2/3 एंड 3/4 है। अभी हम दोनों को कंपेयर करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो अलग है, तो सबसे पहले उसको सेम करो और उसके बाद हम कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स? यहाँ पे 2/3 है, तो इसको सबसे पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। गॉट इट? और यहाँ पे 4 है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करने का, तभी यहाँ पे 12 सेम आएगा। ठीक है, और ऊपर जो है न्यूमरेटर उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
तो यहाँ पे क्या आएगा 8 डिवाइड बाई 12 और यहाँ पे आएगा 9 डिवाइड बाई 12। समझ में आ गया? तो फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तभी हम यहाँ पे 8:12 इज इक्वल टू 9:12 दोनों को कंपेयर कर पाएंगे। समझ में आ गया? जब दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है तो हम दोनों को कंपेयर नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? तो दो प्रॉपर्टीज है, मैं अभी रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहली प्रॉपर्टीज है कि दो रेशियो को अगर सॉरी कोई भी रेशियो को हम डिनोमिनेटर और उसका जो न्यूमरेटर होता है उसको हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो हमारा चेंज नहीं होगा। आप देख सकते होगे कि स्क्रीन पे मैंने एग्जांपल भी लिए हैं। यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन किया फिर भी हमारा सेम रहा, और यहाँ पे हमने डिवीजन किया तब भी हमारा सेम रहा है। समझ में आ गया? और सेकंड प्रॉपर्टी की हम बात करें तो सेकंड प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट पेज पे है, सेम डिनोमिनेटर करना बहुत ही जरूरी है अगर हम कोई भी दो रेशियो को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो रेशियो में दिए हैं 2:3, 3:4। दोनों को कंपेयर करने के लिए दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो अलग है, तो उसको हमने अपोजिट नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे 3:4 और सेम हमें न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा तभी हमारा रेशियो सेम रहेगा। ठीक है ना, जो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे सेम किया हमने 3:4 और 4 को 4:3 से और सेम नंबर से न्यूमरेटर को। ठीक है, तो उनका जो रेशियो है वो भी अनचेंज रहेगा, चेंज नहीं होगा, और डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम रेशियो को कंपेयर भी एक दूसरे से कर पाएंगे। समझ में आ गया? दो प्रॉपर्टीज बहुत ही अच्छे से हमने पढ़ा, और मीनिंग भी हम सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं अभी। सबसे पहले हमने रेशियो में क्या पढ़ा है? सबसे पहले रेशियो में क्या पढ़ा? मीनिंग पढ़ा। रेशियो क्या है? रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ टू यूनिट्स ऑफ सेम टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड ऑफ सेम यूनिट। ठीक है, सेम काइंड यानी कि अगर हम हाइट के साथ हाइट को कंपेयर कर सकते हैं, वेट को नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और सेम यूनिट की बात करें तो हमें यूनिट भी सेम लेना पड़ेगा, यानी कि काइंड जो है सेम काइंड, उसका यूनिट जो है वो बेस सेम होना चाहिए। हाइट अगर हमने इंचीज में हम नाप रहे हैं तो इंचीज के साथ में हाइट इंचीज होगी, इंचीज हाइट के साथ सेंटीमीटर में हम नहीं नाप सकते। अगर लिक्विड है लीटर में नापते हैं तो उसको सामने लीटर में ही हमें मापना पड़ेगा, किलोग्राम के साथ हम नहीं नाप सकते। ठीक है, तो हमारा जो सेम यूनिट है सेम काइंड सेम होना चाहिए तभी हम रेशियो ढूंढ पाएंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज हमने देखा। प्रॉपर्टीज की बात करें तो दो प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले कोई भी रेशियो है वो अनचेंज रहेगा अगर हम उसको सेम नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों टर्म को ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो हमारा जो रेशियो है वो अनचेंज रहेगा। ये नंबर को रेशियो को हम टर्म बोल सकते हैं, और इसको हम लिखेंगे A:B। अब स्क्रीन पे देख सकते हो ऐसे दो डॉट के साथ हम इसको सिंबल में लिखेंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिखते हो, ये है सॉरी, और इसको बोला जाता है A:B। ठीक है, समझ में आ गया? टर्म्स बोलेंगे, नंबर जो भी लेते हैं 2:3, ये सारे रेशियो के टर्म्स बोले जाते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज की बात करें तो सेम नंबर से ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो रेशियो है वो सेम रहेगा। और सेकंड प्रॉपर्टी है सेम डिनोमिनेटर करना जरूरी है, डिनोमिनेटर, तभी हम दो रेशियो को एक साथ कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल लिया 2:3 एंड 3:4, दो रेशियो है, उसको हमें सबसे पहले सेम करना है तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। तो डिनोमिनेटर को हमने सेम कर दिया, 3:4 किया यहाँ पे 4 को, और 4 के साथ ये वाले 3 को यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे फिर यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सेम हो गया 8:12 और 9:12। ठीक है, रेशियो भी सेम रहा, 2:3 एंड 3:4 रेशियो भी सेम रहा, अनचेंज रहा,
और डिनोमीटर सेम होगा ताकि हम एक दूसरे को कंपेयर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमने मीनिंग पढ़ा, रेशियो का प्रॉपर्टीज पढ़ी। ऑलमोस्ट नेक्स्ट लेक्चर में रेशियो कंप्लीट हो जाएगा। टाइप्स पढ़ना है और 2-3 मैं आपको नोट्स लिखवाऊंगी जो आपको याद रखनी है। एंड यस, हम सम सॉल्व करना भी स्टार्ट कर देंगे। होप सो आपको ये लेक्चर बहुत ही मजा आया, इंटरेस्टिंग लगा है। नेक्स्ट ऐसे भी कई सारे लेक्चर्स होंगे, वो सारे इंटरेस्टिंग होंगे, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। बहुत ही मजा आएगा फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ा सा इंटरेक्शन बढ़ाओगे। आप बढ़ाती हूँ, मैं देखती हूँ, तो एंगेजमेंट ज्यादा रहेगा। मैं आपको कमेंट करना बोलूँ तो कमेंट करो। अगर आपको कोई टास्क देती हूँ तो वो भी आपको करना है। फ्रेंड्स, जितना आप एक्टिव रहोगे, एंगेजमेंट इतना ज्यादा रहेगा, तो पढ़ने में बहुत ही पॉजिटिविटी रहेगी, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मुझे आप लोगों से मिलके बहुत दिनों के बाद बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच। सी यू सून, बहुत ही जल्द मिलेंगे। ठीक है, कल भी हमारा इसी टाइम पे लेक्चर है, तो आ जाना। अपने फ्रेंड्स को नहीं पता तो उनके साथ भी शेयर कर देना। ठीक है, सी यू सून, थैंक यू सो मच, बाय बाय।